रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं सच्चे सुख की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 16 पर लिखा है। सच्चा सुख। अक्सर कहा जाता है कि जो भगवान को पूजते हैं या भगवान के मार्ग पर चलते हैं या भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो उनके जीवन में बहुत दुख, दर्द, दरिद्रता आदि आते हैं। हमेशा सवाल रहता है कि ऐसा क्यों होता है। होना तो उसका उल्टा चाहिए। मैंने जब इस बात पर विचार किया, चिंतन किया, तो जाना कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि भगवान हमें दुखों को सुखपूर्वक जीना सिखाते हैं। और बड़ा दुख, और बड़ा दुख। यही कारण है जैसे जैसे इंसान को दुखों को सुखपूर्वक जीना आता जाता है, वैसे वैसे ही वह सुखी और सुखी एवं सच्चा सुखी होता चला जाता है। आप देखते भी होंगे कि जो भक्त होता है उस पर कुछ हो ना हो मगर वह हर समय आनंद में रहता है। यही सच्चा सुख है। भौतिक सुख, सांसारिक सुख, ये सब तो असत्य हैं एवं अस्थिर हैं। अतः भगवान अपने भक्तों को सच्चा सुखी एवं स्थिर सुखी, अखंड सुखी बनाना चाहते हैं तथा ऐसा ही करते हैं। बाकी सबके अपने अपने भोग हैं, वह तो सबको भोगने ही हैं। कितनी सुंदर बात है सच्चा सुख। हकीकत भी यही है। सब लोग देखते हैं क्योंकि सब भौतिक दृष्टि से ही देख पाते हैं, सब सांसारिकता ही से देख पाते हैं। क्योंकि ये जो हमारे को जन्म से दृष्टि मिली हुई है, ये मात्र इस जगत को ही देख पाती है, इस संसार को ही देख पाती है, इस भौतिकता को ही देख पाती है। मगर इस भौतिकता के पीछे जो आध्यात्मिकता है वह भी है और वही महत्वपूर्ण है, वही सत्य है। वरना यह जगत तो मिथ्या है, ये सांसारिकता तो मात्र एक माया है जो बनती और बिगड़ती रहती है, जो नाशवान है, जो स्थिर रहती ही नहीं है, बस टेम्परेरी है, अस्थायी है। यही है जो भगवान का भक्त हो जाता है तो भगवान अपने भक्त की आंखों से इस माया का पर्दा, इस भौतिकता का पर्दा, इस सांसारिकता का पर्दा दूर किया करते हैं, जिससे कि वो आध्यात्मिकता में आकर इस अस्थायी प्रपंचों से प्रभावित ना हो, इनमें रहे, इनका आनंद ले, मगर इनमें ही ना रम जाए। तो इसी वजह से भगवान भक्त को दुख दिया करते हैं, क्योंकि हकीकत तो यही है कि जीवन में सभी कुछ आता है, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। ये जीवन चलता ही दोनों चीजों से है, सुख भी और दुख भी। तो जो दुख में दुखी हो जाता है, जो दुख से दुखी रहता है, वो कहाँ सुखी हो पाता है। वो तो अपने दुखों के दुख के सागर में ही डूबा रह जाता है। जबकि हकीकत यह है कि ये सब सुख दुख सब मिथ्या हैं।
ये मात्र एक जीवन की लहरों की माफिक हैं जो आती और जाती रहती हैं। सुखी तो वही हो पाता है जो हर चीज को समदृष्टि की दृष्टि से लेता है। सुखी तो वही है जो इन्हें, इनके मिथ्या तत्व को, इनकी असत्यता को, इनकी अस्थिरता को समझ जाता है। तो यही है, क्योंकि जो सुख और दुख हैं ये मात्र मन की स्थिति है। अगर इंसान को के मन को सुख सुख नहीं लगता तो सुख भी सुख नहीं है, और इंसान के मन को दुख दुख नहीं लगता तो वो भी दुख नहीं है। तो इस प्रकार जब एक भक्त को भगवान में विश्वास हो जाता है, जब एक भक्त को भगवान की इच्छा में आनंद आने लगता है, जब इंसान भगवान की खुशी में खुश रहने लगता है, तो वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी वजह से, क्योंकि ये जो दुख हैं भक्त के लिए मात्र एक परीक्षाएं हैं, कि वो इन सब परीक्षाओं से उबरना सीखे, इन दुखों को इग्नोर करना सीखे, इन दुखों में डूबने की बजाय इन दुखों में तैरना सीखे। यही सच्चा सुख है। वह सुख ही क्या जो बस सुख में सुख महसूस करे, दुख में दुख महसूस करे। इस तरीके से तो सुख अस्थायी हो गया, दुख अस्थायी हो गया। मगर जब भक्त बड़े बड़े दुखों को भी आनंद पूर्वक जीना सीख लेता है, तो वो आनंद की अनंतता में डूबने लग जाता है। फिर उसका जीवन अनंत आनंद में हो जाता है और इन सुख दुख से परे हो जाता है। यही कारण है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, यही कारण है कि भक्त के जीवन में दुख कुछ ज़्यादा ही आते हैं, परीक्षाएं कुछ ज़्यादा ही आती हैं, क्योंकि भगवान ने अपने भक्त को मजबूत बनाना होता है, उसको चिर आनंद प्राप्त कराना होता है, उसको अखंड आनंद में डुबाना होता है, उसको इन सुख दुख से परे करना होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन। ये सुख दुख की राहें, आनंद की राहें, सच्चिदानंद की राहें। मैं चाहता हूँ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें। मेरे YouTube चैनल राम राज्य आवाहन मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो अनंत की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनसे प्रभावित होकर के इनके प्रभाव में बह सकें। जय श्री राम।